जो चीज़ आज हमने पढ़ी है वो पढ़ा है कि पिछले सबक में हमने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मुख्तलिफ फ़ाइलों में सेव किया था। आज तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने एक फ़ाइल में सेव करना सीखा है। तो तकरीबन आप लोगों ने पौना घंटा इस चीज़ पे लगाया 10 स्टूडेंट्स का सिर्फ रिकॉर्ड बनाने में। तो इस चीज़ में हम टाइम की बचत किस तरह कर सकते हैं, इसका तरीका ये है कि आप बुनियादी फ़ाइल जो हमने बनाई थी उसी तरह बनाएं, उसके आगे कुछ भी ना लिखें, सिर्फ नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स और पोजीशन लिख लें। उसके बाद क्या करें, इसको सिलेक्ट कर लें। क्या कर लें? सिलेक्ट करने के बाद इसके एडिट मेन्यू में जाएं। एडिट मेन्यू में जाने के बाद कॉपी, क्या करना है? कॉपी करने के बाद एंड में क्लिक करें, जहाँ से आपकी जो राइटिंग है वो ख़त्म हो रही है, वहाँ आकर 2 बार एंटर प्रेस करें। 2 बार एंटर प्रेस करने के बाद एडिट पे आएँ और पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो चीज़ हम कॉपी करते हैं वो क्लिप बोर्ड भी चली जाती है। जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार हमारी वर्कशीट पे आ जाएगी। इसी तरह फिर एंटर करें, 2 बार नीचे आ जाएं, एडिट, पेस्ट, फिर 2 बार नीचे आएँ, एडिट और पेस्ट, फिर नीचे आएँ, एडिट और पेस्ट करते रहें। जितने स्टूडेंट्स हैं 10 से 20 से 30 से 40 हैं, जितने उतने बार आप एडिट और पेस्ट करते रहें। इसको पेस्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारा टाइम जो बार बार ये लिखने में होता है ये सब का सब क्या होगा, बच जाएगा। अब आपने लिख लिया, इसको सेव कर लें। मिसाल के तौर पर हम सेव करते हैं, 3rd क्लास है। अब बेशक इसमें डेटा एंटर कर लें, नेम लिख लें, फादर नेम, क्लास वगैरह जो कुछ लिखना है वो सब लिख के सेव कर लें। तो आज का सबक ये है, कोई भी चीज़ लिखनी है उसको बुनियादी चीज़ें लिख लें। लिखने के बाद एडिट और कॉपी, कॉपी करने के बाद फिर खाली जगह पे जाके एंटर प्रेस करें ताकि इसमें गैप आ जाए। एंटर देने का मकसद ये है। गैप देने के बाद इसको एडिट और पेस्ट, जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार वो चीज़ कॉपी होकर पेस्ट होती रहेगी। इसकी प्रैक्टिस कर लें। अभी